हेलो तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को मैं मॉडल पेपर प्रश्न बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 का हिंदी का। जिसमें समय होता है 3 घंटा 15 मिनट का, पूर्णांक होता है 17 का। आपको 30 नंबर प्रोजेक्ट में मिलता है। यह बोर्ड पेपर का मॉडल पेपर नहीं है, एकदम ही लड़ने वाला प्रश्न है। जिससे आप ये लड़ने वाला पेपर है, जिससे कि आप ये पेपर देख लेंगे तो आप पूरा ही अच्छा नंबर पा सकेंगे। देखिए क्या लिखना रहता है। पहले प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों का प्रश्न पत्र पढ़ने का निर्धारित है। देखिए इसमें आपको मार्कशीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेज नहीं किए जा सकते, वाइटनर का प्रयोग आदि नहीं करना है। तो आइए मैं बिना देरी करते क्वेश्चन के बारे में चर्चा करता हूँ। देखिए, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग की, शुक्ल युग की, द्विवेदी युग की, शुक्लोत्तर युग? आप लोग को प्रश्न को पढ़ लेना है और याद कर लेना है। मैं तो सिर्फ अभी क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। आप लोग देखिए, चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध, नाटक, कविता, कहानी? आप लोग को ये भी याद करना है क्वेश्चन। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की, निराला की, जयशंकर प्रसाद की, हरि कृष्ण प्रेमी की? देखिए 1 नंबर सारे क्वेश्चन है, जिसमें आपका एक ही नंबर नहीं कट पाएगा आप अगर याद कर लेंगे तो। शुक्ल युग की समयावधि क्या थी? 1936 से 1943 तक, कि 1919 से 1938 तक, कि 1900 से 1918 तक? उपयुक्त में से कोई नहीं। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, सारक्षकता, भेटवार्ता, रेखा चित्र? प्री प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की प्रतिवादी युग की, भारतेंद्र युग की, छायावादी युग की? मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, अरियौध की, कि हरिवंश राय बच्चन की, सुमित्रानंद पंत की? भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की, कि मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की, महादेव वर्मा की? आपको 1 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप 1 नंबर क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप अच्छे नंबर पा सकेंगे। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न क्या है? आधुनिक काल कब से कब तक था? देखिए सन 1843 से अब तक, कि 1643 ईस्वी से 1843 तक? सी क्या है? सन 1918 से कि 1936 तक? चौथा क्या है? 1936 से 1940 तक? आप लोग को यह आधुनिक काल कब से कब तक था, आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे हर साल पूछा जाता है बोर्ड पेपर में। 10वां प्रश्न क्या है? मतीराम किस युग के कवि थे? आधुनिक काल की, आदिकाल की, भक्ति काल की, रीति काल? देखिए आप लोग को ये भी लिख लेना है। देखिए मॉडल पेपर तरह बना हुआ है। देखिए उसमें आगे 11वां प्रश्न क्या दिया हुआ है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, हास्य, रति, निर्वेद? आपको ये भी याद कर लेना है। 12वां प्रश्न क्या दिया हुआ है? सोवत ओढ़े पीठ पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आपत परियो प्रकाश? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए आप लोग को अलंकार भी याद कर लेना है। देखिए इसमें कौन सा अलंकार है, आप लोग ये याद कर लीजिएगा, जिससे बोर्ड पेपर में जरूरी प्रश्न आएगा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3 की, 4 की, 2 की, 5? आप लोग को यह भी याद कर लेना है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वि, मान, अंक, आ का? देखिए आकर्षण शब्द में आप लोग किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, आप लोग एक एक नंबर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 2, 5, 6 की 3? पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, की द्वंद्व समास, बहुवर्गीय समास, तत्पुरुष समास? 17वां प्रश्न क्या है? आंसू का तत्सम रूप? अश्रु, अंशु, रोना, आंख? देखिए 18वां प्रश्न क्या है? कर्तव्यवाचक में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, की भाव की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं? 19वां प्रश्न, ताभ्य शब्द में वचन की विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, की षष्ठी विभक्ति बहुवचन, की सप्तमी विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन? आप लोग को याद कर लेना है कौन सा वचन है इसमें। निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है? मनुष्य, वह, बचपन? इनमें से कोई नहीं। आप लोग को यह 20 प्रश्न याद कर लेना है, जिससे बोर्ड पेपर में आएगा तो आप तुरंत ही लिख सकें। आ जाता है। देखिए किस प्रकार से लिखना रहता है। संस्कृत में भी 2 क्वेश्चन दिए होते हैं अथवा अथवा करके, आप लोग इसका भी गद्यांश लिखना रहता है और संदर्भ लिखना रहता है।
यह बहुत ही मुश्किल होता है। आप इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा, दोनों में से एक तो ज़रूर ही आना होगा। और देखिए उसके बाद दिया होता है एक श्लोक, उसका भी अर्थ लिखना रहता है और संदर्भ लिखना रहता है गद्यांश का। देखिए आप इन दोनों में से एक श्लोक जरूर तैयार कर लीजिएगा। नीचे वाला जरूर आता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भाग्वते। देखिए आप लोग को यह वाला 5 नंबर का होता है, अगर आप याद कर लेंगे तो आप अच्छे नंबर पा सकेंगे। देखिए उसके बाद 5वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, अपने पठित कांड खब के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए हर जिले का ये अलग अलग होता है, हर स्टेट का, आप लोग को इसमें से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर तो मेवाड़ मुकुट वाला है, अगर आप मेवाड़ मुकुट का याद करते हैं तो और आसान होता है। तीसरा का दिया हुआ लक्ष्मी का सारांश, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए यह पूरा होने के बाद 6वां नंबर का प्रश्न आता है, लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप लोग को इन तीनों का जीवन परिचय मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप लोग उस पर भी क्लिक कर टेलीग्राम पर जाकर PDF पा सकते हैं। पूरा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय के बारे में भी, आचार्य रामशंकर के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है, दिए गए कवियों में से किस जीवन का परिचय देते हुए पद्यांश के हैं कवि गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास। देखिए इन तीनों का जीवन परिचय मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। 7वां प्रश्न क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक में तटस्थ कोई भी एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया। आप लोग को एक श्लोक लिखना होगा संस्कृत का, वो भी। 8वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। देखिए इसमें 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में देना है, आप लोग चारों प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, 2 प्रश्न जरूर आएंगे। 9वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण का निवारण, जनसंख्या का लाभ, हानि, नारी शक्तिकरण। आप लोग मेरे टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन में दिया होगा वेबसाइट का लिंक, उस पर जरूर ये PDF होगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। देखिए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। अथवा क्या कर दिया है, मध्य रेलवे का शिकायती पत्र पर एक टिकट निरीक्षक द्वारा दिए गए अभद्र पत्र का उल्लेख कीजिए। देखिए आप लोग को इन दोनों को तैयार कर लेना है। इसके अलावा मैं अपने मोहल्ले की सफाई हेतु एक वीडियो डाला हूँ, उसे भी आप पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आप अच्छे नंबर पा सकेंगे। मैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग पढ़ लेगा। अगर डियर स्टूडेंट आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर पा सकेंगे। बोर्ड पेपर में आपका एक भी नंबर हिंदी में कट नहीं सकेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।